ये टॉपिक हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके थे कि क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट में कंस्टिट्यूएंट जहां प्रेजेंट होते हैं वह उसका लैटिस साइट कहा जाता है। और किसी भी यूनिट सेल में लैटिस साइट हो सकता है कॉर्नर, फेस सेंटर, बॉडी सेंटर और एज सेंटर। नंबर ऑफ लैटिस साइट, टोटल कितने कॉर्नर हो सकते हैं? 8। क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में बात करें, फेस सेंटर का नंबर 6, बॉडी सेंटर कितना होगा 1 और एज सेंटर 12, पिछले क्लास में बताएं। कंट्रीब्यूशन कितने कितने का होगा? अगर कॉर्नर पर है तो 1/8, बॉडी सेंटर पे है सॉरी फेस पर है तो 1/2, बॉडी सेंटर में 1 और एज सेंटर पे 1/4। इसी के अनुसार से हम लोग को यहाँ पर 3 क्यूबिक यूनिट सेल पढ़ना है। एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, दूसरा है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल और फिर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। बोर्ड पर देखो क्वेश्चन क्या पूछा जाता है। क्वेश्चन पूछ देता है जनरली हाउ मेनी नंबर ऑफ एटम्स आर प्रेजेंट इन एफसीसी यूनिट सेल, पीसीसी यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। पहले यहां समझा देते हैं फिर बाकी सब लिखवा देंगे। यहां लिखा हुआ है सिंपल क्यूबिक या इसी को प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल कहा जाता है। इट इज द टाइप ऑफ यूनिट सेल इन विच कंस्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट ओनली एट ऑल कॉर्नर्स। सिर्फ प्रेजेंट होगा कहां पर? सारे कॉर्नर पर। रुक जाओ उसके बाद फिर लिख लें सारे कॉर्नर्स पर। तो यहां अगर हमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स निकालना होगा, टोटल नंबर ऑफ एटम्स, आप बताओ कहां पर कंस्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट है? अभी बताए हैं ऑल कॉर्नर्स। और कितने कॉर्नर्स होते हैं? 8। तो यहां पे नंबर आ जाएगा 8 इंटू 1/8, यानी वैल्यू कितना हो गया? 1। यानी कि एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में सारे कंस्टिट्यूएंट्स को अगर हम ऐड कर दें तो वो 1 के बराबर होता है। दूसरा है यहां पर फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, इसी को शॉर्ट में एफसीसी कहा जाता है। एफ फॉर फेस, सी फॉर सेंटर्ड और फिर सी फॉर क्यूबिक, एफसीसी यूनिट सेल। ये किसे कहते हैं? इट इज द टाइप ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल in which constituents are present at all the corners as well as at the center of all the faces। सारे कॉर्नर पर भी प्रेजेंट रहेगा और सारे फेस सेंटर पर भी प्रेजेंट रहेगा। तो अब यहां पे हम टोटल नंबर ऑफ एटम्स निकालते हैं जो कि क्वेश्चन पूछता है। टोटल नंबर ऑफ एटम्स, फिर से आप बताओ कहां कहां पे प्रेजेंट होता है? ऑल कॉर्नर्स, ये हो गया 8 इंटू 1/8। और कहां प्रेजेंट होता है? ऑल फेस सेंटर, तो 6 फेस और कंट्रीब्यूशन 1/2। देखो तो 8 इंटू 1/8 वैल्यू कितना हो गया? 1। 6 इंटू 1/2 3, यानी टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितना आ गया? 4। यहाँ पर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स 1, एफसीसी यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स 4। एक और थर्ड है, इसे कहा जाता है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल और इसे शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं बीसीसी। इसमें कहा जाता है इन इट कंस्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट एट ऑल द कॉर्नर्स एज वेल एज इनसाइड द बॉडी सेंटर, जहां सारे कॉर्नर पर भी होता है और बॉडी सेंटर में होता है। इस जगह पर भी टोटल नंबर ऑफ एटम्स निकालेंगे। टोटल नंबर ऑफ एटम्स अभी बोले हैं, कितना सुने हो जो रिस्पॉन्ड करो। बताओ कहां प्रेजेंट होता है? बोलो बोलो कहां प्रेजेंट होता है? सोचो, यहां आगे बैठे हुए हो फिर सुन नहीं रहे हो। एट ऑल कॉर्नर्स, तो टोटल कितने कॉर्नर्स? 8। 8 इंटू 1/8 और प्लस इनसाइड द बॉडी सेंटर, तो फिर क्या लिखेंगे? 1 इंटू 1, यानी 1 + 1, ये वैल्यू कितना आ गया? 2। अगर इसको हम लोग समराइज कर दें तो ये समरी फॉर्म में आएगा कि क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट में अगर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितना हो गया? 1। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में टोटल नंबर ऑफ एटम्स 4 और बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में टोटल नंबर ऑफ एटम्स 2। आप क्वेश्चन बैंक पलट करके देखोगे आपको नजर आ जाएगा कि इस तरीके का क्वेश्चन पूछता है। तो रटने का जरूरत नहीं है कौन कहां प्रेजेंट है, बस इसको ध्यान में रखो और बाकी का पार्ट निकाला जा सकता है। Thanks for watching this video.